सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा रिवलेशन देने जा रहा हूँ जो आज मसीह की देह को, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मतलब चर्चेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपकी आत्मिक आंखों को खोलेंगे ताकि आप सच को देख सको। आमीन, हालेलुया। आज हम 3 प्रश्न के ऊपर मनन करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आपने थंबनेल पर देखा है। हमारा पहला प्रश्न है, भविष्यवाणी करना सही है या गलत? दूसरा प्रश्न है, भविष्यवक्ता होते हैं या नहीं? और तीसरा प्रश्न है, झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं में क्या अंतर है? आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग एक गलत टीचिंग में, गलत दिशा में जा रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा से आप बहुत दूर जा रहे हो अगर आप इस सच को नहीं समझ पाओगे तो। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज आपको छुए, आपके मन को बदले। आमीन, हालेलुया। कल रात को जब मैं प्रेयर को बैठा था और प्रेयर ख़त्म करने के बाद मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया और उस समय मेरे सामने एक वीडियो आया और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, तो इस वीडियो को पूरा देख। उस पूरे वीडियो को देखने के बाद लिटरली मैं कंप्लीटली शॉक हो गया। मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहाँ पर एक भाई ने एक वचन के द्वारा एक्सप्लेन किया, भविष्यवाणी के पीछे जाने वाले लोग और भविष्यवाणी करने वाले लोग सीधे नरक में जाएंगे। बहुत ही भयानक स्टेटमेंट उस भाई ने दिया। उसे सुनकर लिटरली शॉक हो गया। मैं उस भाई के दोष नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आप अगर वचन का ज्ञान नहीं रखते हो तो प्लीज़ आप लोगों में, परमेश्वर के लोगों को, उनके विजडम को, उनके ज्ञान को, उनके विश्वास को प्लीज़ प्लीज़ करप्ट ना करें। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर उस भाई को छुए, उनकी आंखों को स्पर्श करे और उन्हें पश्चातापी मन दे। आमीन, हालेलुया। उस भाई ने जो वचन लेकर उस बात को एक्सप्लेन किया, हम उसी वचन से आज शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से इन 3 प्रश्नों का आज आप उत्तर लें। आमीन। और हो सके तो आप अपने डायरी में या आपकी जो नोटबुक होगी, आप इस वचन को, आज इस पूरे मैसेज को नोट कर ले। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन भर काम आने वाला प्रकाशन होगा। आमीन, हालेलुया। ओके, बिना वक्त ज़ाया करे हम आज के वचन में जाएंगे। हम उस पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भविष्यवाणी करना सही है या गलत है? आमीन, हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे जिस वचन के द्वारा उस भाई ने भी शुरुआत की थी। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय वचन 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 10 टू 12 हम पढ़ेंगे। आमीन। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। आमीन, हालेलुया। मैंने बहुत स्लोली इस वचन को पढ़ा है। अगर हो सके तो आप भी अपने बाइबल में इस वचन को निकालें और पढ़ें। आमीन, हालेलुया। भावी कहने वाला, वहाँ पर इंग्लिश बाइबल में एक वर्ड है, वहाँ पर क्या वर्ड लिखा है पता है? सूथसेयर। अगर आप गूगल करोगे, अगर गूगल डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग निकालोगे, वहाँ पर आपको उसका जो मीनिंग है वहाँ पर है फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाला। वहाँ पर प्रॉफिट्स भी आएंगे, प्रॉफिटिस भी आएंगे और फॉर्चून टेलर, ये तीनों भी मीनिंग्स आएंगे वहाँ पर। और मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से इस बात को समझे। आमीन, हालेलुया। उस भाई ने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया कि जो कोई भी भविष्य अपना पूछने के लिए जाता है, भविष्यवक्ताओं के पास जाकर अपने भविष्य को जानने के लिए जाते हैं, वो लोग सीधा नरक में जाएंगे। और बाइबल वहाँ पे आगे कहती है कि यह सब काम जो करते हैं वो यहोवा की दृष्टि में घृणित काम है और परमेश्वर उनको अपने नज़रों के सामने से निकाल फेंकेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक बार कहा था कि आप वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। आप वचन का सही अर्थ निकालने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करें।
उस वचन का जो हेडिंग है ना, वहाँ पर लिखा है मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। आमीन। क्या वचन है वहाँ पर? उस वचन का हेडिंग क्या है? मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 16 और 18 हम पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग को की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन, हालेलुया। भावी कहने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो वचन पढ़ा प्रेरितों के काम में, वहाँ पर पौलुस और सिलास जब वचन का प्रचार कर रहे थे, तो एक दासी जो अपने स्वामियों को लोगों का भविष्य बताकर पैसे कमा कर देती थी, उसकी वजह से उसके धनी उसके स्वामी काफ़ी धनी हो चुके थे। और वो पौलुस और सिलास के विषय में सच कह रही है, ये परमेश्वर के दास है, जो तुम्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएँगे, तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाएँगे। वो झूठ नहीं कह रही है, वो सच कह रही है। लेकिन वो पवित्र आत्मा से नहीं बात कर रही थी। लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात नहीं कर रही थी। वो कोई तो रॉन्ग स्पिरिट था। जो अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, जो भावी कहलाने वाली आत्मा, वो कौन-सी आत्मा है? हम उस आत्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। वहाँ वहाँ पर हमने प्रेरितों के काम में देखा कि वो लोगों का भविष्य बताकर अपने धनियों को, अपने स्वामियों को बहुत सारा धन उसने कमा के दिया था। ये जो स्पिरिट है, एक्चुअल में इस फ़ैमिलियर स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब क्या है? जब एक मनुष्य अपने जीवन में इमोरल काम करता है, इमोरल मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, और स्पष्ट भाषा में आपको अगर मैं समझाऊँ, जो एक पाप भरा जीवन भी जी रहा है, गलत कामों को कर रहा है, लोगों को फँसा रहा है, या और कई गलत बहुत सारे कामों को कर रहा है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से भी कुछ बातों को बोल रहा है, उस व्यक्ति के अंदर वो भावी कहलाने वाली आत्मा है। वो पवित्र आत्मा से बात नहीं कर रहा है। तो लोग केवल और केवल पैसों के पीछे जाते हैं, पैसों की पूजा करते हैं, खाली पैसे, पैसे और पैसे करते रहते हैं। उन्हें दिन-रात और पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता, केवल पैसे, पैसे और पैसे। वहाँ पर आप अपने जीवन में उस फ़ैमिलियर स्पिरिट के लिए दरवाज़ा खोलते हो, और तब वो स्पिरिट आपका कंट्रोल लेकर आपसे बातों को निकलवाती है, और वो सच भी होती है, क्योंकि तभी उसे कहा है भावी कहलाने वाली आत्मा। बट ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं, और इस वचन को आप ज़रा भी मिस मत करने। को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और इस वचन को तुरंत शेयर करें, ताकि एक और भाई की आत्मिक आँखें खुले और उसके जीवन में परमेश्वर का काम हो। क्योंकि गलत शिक्षा फैलाने वाले लोग बहुत हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही आपको भरमा रहे हैं। एक सही शिक्षा आपको चाहिए। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षा में बढ़ रहे हैं। आमोस की किताब उसका 3 अध्याय वचन 7 हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती है, यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना ज़ाहिर करे कुछ भी न करेगा। परमेश्वर अपने दास, अपने प्रोफेट्स को बताए बिना कुछ नहीं करता। मर्म, मर्म क्या है? कौन-सा मर्म बताने वाला है परमेश्वर? जो आगे होने वाली बातें हैं। आमीन, हालेलुया। उसे तो भविष्यवाणी कहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब भविष्यवाणी है। एक और वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छा एक कन्फर्मेशन मिले कि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है। मैं कहूँगा भविष्यवाणी परमेश्वर के ओर से भी है, क्योंकि जो मैंने अभी पहले कहा कि उस आत्मा के द्वारा भी भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग अभी खड़े हो गए हैं। बहुत सारे बाबा लोग भविष्यवाणी करने लग गए हैं।
जो अच्छी लोग भविष्यवाणी करने लग गए हैं, और यह अभी नहीं, बाइबल में उस ज़माने में भी था। हम सबसे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 28 और 29 हम पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। अंत के दिनों के लिए वचन ही है, मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। स्पष्ट रूप से वचन में लिखा है, इसको और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर भविष्यवाणी है, आपके अंदर दृष्टांत है, आपके अंदर स्वप्न है, ये साइड इफेक्ट्स है। एक मसीह जीवन में अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में भविष्यवाणी होगी, आपके जीवन में दृष्टांत होंगे, आप स्वप्नों को देखेंगे। दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इसका मतलब भविष्यवाणी करना गलत नहीं है, सही है। आमीन, हालेलुया। अगले प्रश्न में जाने से पहले हम एक और वचन पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सको कि भविष्यवाणी क्यों आज जरूरी है। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 24 और 25 हम पढ़ेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच तुम्हारे बीच परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर चर्च में सारे के सारे लोग अगर भविष्यवाणी करने लगे, अगर कोई पराया व्यक्ति उस चर्च में आएगा, तो उस भविष्यवाणी के द्वारा उसके जीवन के भेद प्रकट होंगे। उस व्यक्ति को अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर को दंडवत करेगा। और क्योंकि उस भय का बादल उस पर उस समय आ जाएगा, और वो जान लेगा कि सचमुच इन लोगों में परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर इन लोगों में रहता है, और परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ प्रोफेसी। आज भविष्यवाणी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, भविष्यवक्ता होते हैं या नहीं। आमीन, हालेलुया। प्लीज लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला वचन होगा और आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा ताकि आप झूठ और सच में फर्क कर सको। आमीन। हम अगला वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 11 और 12 हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन, हालेलुया। उसने लिखा है बाइबल में, उसने। उसने मतलब किसने? हम उसके पिछले वचन को भी पढ़ेंगे। और जो उतर गया, यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। कौन गया? कौन है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा गया? प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कुछ को प्रेरित, कुछ को अपने भविष्यवक्ता के रूप में, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाला और कुछ को उपदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आमीन, हालेलुया। जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, ये परमेश्वर ने खुद दी हुई है। आमीन। और उसमें प्रॉफिट्स भी एक है, इसका मतलब भविष्यवक्ता है। ठीक है, हम एक और वचन पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सको क्यों आज चर्चेस में प्रॉफिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, लेकिन हम 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। आमीन। मसीह की देह की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट्स को रखा है।
आमीन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ूँगा मैं आपके लिए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और वचन 20 हम पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आप परमेश्वर पे विश्वास करो, तुम एस्टैब्लिश किए जाओगे और तुम उसके प्रॉफिट्स पर बिलीव करो, विश्वास करो, यू विल बी प्रॉस्पर। आमीन, हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी का मतलब केवल पैसा नहीं है। आज क्यों लोग स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉस्पर नहीं है? क्यों उनके स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस नहीं है? जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस को नहीं देखोगे, आप कभी भी फिजिकल चीज़ों को नहीं देख पाओगे। बहुत सारे क्रिश्चियंस अब वो अपने मसीह जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए आप देखो आज जहाँ पर प्रॉफिट्स होंगे वहाँ पर लोगों की भीड़ भी ज़्यादा होती है। उनको पता है अगर प्रॉफिट्स की तरफ से हमें डायरेक्शन मिलेगी तो हमें पता चलेगा हमें आगे क्या करना है। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आपको भविष्यवक्ता की ज़रूरत है। आज बहुत लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को विरोध करते हैं, तो आप स्वर्ग में जाके क्या करोगे? स्वर्ग में तो सब कुछ प्रॉस्परस ही है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए तो आप स्वर्ग में मत जाओ, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ प्रॉस्पेरिटी है, सब वहाँ पर सब कुछ प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। जो लोग अपने जीवन में सचमुच प्रॉस्पर होना चाहते हैं, सब 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 और सब लेवल्स पर, उनके उनके जीवन के सब हिस्सों में यू नीड अ प्रॉफिट। आपको एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत है। केवल आपके लिए परमेश्वर का वचन एक लाइट है, आपके राह के लिए उजियाला है। आपको कौन-सी लाइट सही है, ये कौन बताएगा? मैं चाहता हूँ आप उस वचन को भी पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमीन। वहाँ पर लिखा है सच्ची ज्योति। इसका मतलब है इस जगत में बहुत सारी झूठी ज्योतियाँ भी है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको एक सच्चे प्रॉफिट की ज़रूरत है जो आपको सही और झूठ में फ़र्क बताए। इसलिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और तुम आज़ाद किए जाओगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। इस वजह से आपको एक रियल प्रॉफिट की ज़रूरत है, एक सच्चा भविष्यवक्ता। आमीन, हालेलुया। अभी हमने जिन वचनों को देखा उससे यह स्पष्ट होता है कि भविष्यवक्ता भी होते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद उन्हें अपॉइंट किया है। हालेलुया। अब हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ताओं में भेद कैसे करें? उनमें फ़र्क कैसे करें? मैं आपको 3 लेवल्स बताऊँगा। एक है बनावटी भविष्यवक्ता, एक है झूठा भविष्यवक्ता और एक है ट्रू प्रॉफिट, एक सच्चा भविष्यवक्ता। आमीन। पहले हम बनावटी भविष्यवक्ता को देखेंगे। हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 15 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उनकर उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ पर सिखाया, तुम इस प्रकार झूठे भविष्यवक्ताओं में और सच्चे भविष्यवक्ताओं में फ़र्क करो। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैंने आपको कहा कि बनावटी भविष्यवक्ता भी है, केवल झूठे भविष्यवक्ता नहीं है। मेरा दावा है 99% लोग, 99% मैं कह रहा हूँ, 99% लोग झूठे भविष्यवक्ता में और सच्चे भविष्यवक्ताओं में फ़र्क नहीं कर पाते। आमीन। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप पहले समझो कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन्हें परखने के लिए कहा है। अंतर में फाड़ने वाले भेड़ियों के समान आते हैं। वो कौन से बनावटी भविष्यवक्ता है पता है? जो लोग ना प्रॉफिट है, ना पास्टर है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मैं इस सेवक के साथ सेवा करता हूँ, मैं इन लोगों के साथ सेवा करता हूँ और मैं इस मिनिस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ और आपको खुश कर देंगे ऐसी बातों से और फिर कहेंगे हम इस चैरिटी में एक ऐसा काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के इस बात के लिए हमें मदद चाहिए, आप यहाँ पर बीज बोए।
और आपको मैनिपुलेट कर कर एक मसीह की भीड़ बनकर एक जो अंतरी भेड़िए है, वो ऐसे एक्सक्यूज़ देकर आपसे पैसे लेना चाहते हैं। वो है बनावटी भविष्यवक्ता। मैं केवल उन्हें बनावटी भविष्यवक्ता नहीं बल्कि झूठे झूठे नहीं, बनावटी प्रचारक भी कहूँगा, जो केवल भविष्यवक्ता नहीं है लेकिन जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में जो लेबल्स है, जो टाइटल्स है, वो लोग लगाकर घूम रहे आज मसीह के बॉडी में। मेरा मतलब है चर्चेस में। आमीन। आप ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानोगे? और प्रभु ने कहा है, तुम उनके फलों से उनकी पहचान करोगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु ने 2 फलों का ज़िक्र किया है। क्या कहा है पता है? झाड़ियों में से अंगूर कभी नहीं निकलेगा। हालेलुया! और ऊँट-कटारों में से अंजीर तोड़ते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ और जो मुझ में जुड़ा है, वो उसी के फल देगा। आमीन। एक दाखलता को ही अंगूर आएँगे। आमीन। कोई भी झाड़ियों में से अंगूर नहीं मिलेंगे आपको। अंगूर अगर जो प्रोफेटिक मीनिंग है अंगूर ये फल का, एक्चुअली अंगूर ये फल नॉलेज और विज़डम को दर्शाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं कभी और एक दिन एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अंगूर एक फल एक ऐसा साइन है, जो उसका बिब्लिकल प्रोफेटिक मीनिंग है, वो ज्ञान को दर्शाता है, विज़डम को। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा। ऐसे लोगों को आप ऐसे पहचानोगे, उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और वहाँ पर एक और फल लिखा है अंजीर के बारे में। अंजीर आपकी धार्मिकता को दर्शाता है। आज बहुत लोग मसीह की धार्मिकता को पहने हुए नहीं हैं और जो अपने सामने जो लेबल लगाकर घूम रहे हैं एक धार्मिकता का, वो भी भेड़ है। वो भी भेड़ है, लेकिन अंतर में वो भेड़िए है। वो भेड़ की तरह आपके पास आएँगे, लेकिन आपको फाड़ने वाले होंगे। भले ही वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन और तरीके से आपको फाड़ेंगे। ऐसे आप उन्हें पहचानोगे। आप झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानोगे? झूठे भविष्यवक्ताओं को भी इसी रीति से पहचानोगे। लेकिन मेरा दावा है 99.99% लोग झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता में फ़र्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उससे परखना ही नहीं आता। जिस व्यक्ति के ऊपर आत्मा की परख करने वाला गिफ्ट नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता में फ़र्क नहीं कर पाएगा। मैं आपको बिब्लिकली एक्सप्लेन करूँगा कैसे। बनावटी और झूठे भविष्यवक्ता, इन दोनों के अंदर आपको ये 2 फल नहीं दिखेंगे, एक परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की धार्मिकता। उन फलों से बता देंगे कि ये सच है या झूठ है। लेकिन बेसिकली मैं आपको कहूँ, आप इससे बनावटी भविष्यवक्ता को तो पहचान लोगे, लेकिन आप झूठे भविष्यवक्ता को नहीं पहचानोगे, जब तक आपके अंदर आत्मा की परख करने वाला गिफ्ट ना हो। आमीन, हालेलुया। जो सच्चे भविष्यवक्ता के ऊपर सब गिफ्ट्स है ना, वो सब कुछ झूठे भविष्यवक्ता के पास भी होंगे। वो सेम रीति से भविष्यवाणी करेगा, सेम रीति से डिलीवरेंस भी करेगा, सम सब कुछ सेम करेगा, जो एक सच्चा भविष्यवक्ता करता है। और आप उसमें फ़र्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट नहीं है। आपको डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट गिफ्ट नहीं है, इसकी वजह से आप नहीं कर पाओगे। तो हम आखिर कैसे उस झूठे भविष्यवक्ता को पहचानेंगे? आमीन। पुराने नियम में आप देखो, जब और एलिय्याह नबी जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और बाल के नबी जो बाल के भविष्यवक्ता थे, बाइबल उन्हें भविष्यवक्ता ही कहती है, क्योंकि उस बाल भविष्यवक्ताओं के अंदर जो हमने शुरुआत में देखा, वो भावी कहलाने वाली आत्मा उन्हें चला रही थी। दैट इज़ अ फ़ैमिलियर स्पिरिट, जो पैसों के पीछे केवल भाग रहे हैं, जो केवल पैसों की सेवा करते हैं और परमेश्वर के नाम से खाली पैसे कमाना चाहते हैं। वो झूठा भविष्यवक्ता उस स्पिरिट के द्वारा चलाया जाएगा। गिफ्ट परमेश्वर की तरफ से मिले हैं झूठे भविष्यवक्ताओं को भी,
और सच्चे भविष्यवक्ताओं को भी, लेकिन जो उनका सोर्स ऑफ पावर होगा उस समय, वो उस स्पिरिट के द्वारा होगा। इसलिए आप सच्चे भविष्यवक्ता में देखोगे, उस व्यक्ति के अंदर वो पवित्र आत्मा से बात करेगा, और जो झूठा भविष्यवक्ता होगा, वो उस फ़ैमिलियर स्पिरिट के द्वारा बात करेगा। लेकिन आप दोनों में फ़र्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों भी आपको सच बताएँगे। आमीन, हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके आत्मिक आँखों को आज खोल रहे हैं। मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। मूसा जो परमेश्वर का एक सबसे महान भविष्यवक्ता जो हुआ बाइबल में, उसके दिनों में जब वो इस्राएल को मिस्र से ले जा रहा था, उस जंगल से लेके जा रहा था, बाइबल कहती है एक बालाम नामक भविष्यवक्ता था, और बालाक ने उसे पैसों से खरीदा हुआ था, और उसे कहा गया था तू इस्राएलियों को श्राप दे। आमीन। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ने स्टोरी पढ़ी है? मेरा विश्वास है आप सबको ये बात पता है। वहाँ पर बालाम के ऊपर बलपूर्वक परमेश्वर की आत्मा उतर आई, और उसने इस्राएलियों को आशीष ही दी। उन्हें शापित नहीं किया, उनके लिए आशीष की ही घोषणा की। परमेश्वर ने उससे बात ज़रूर की थी, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। वो बहुत बार झूठे भविष्यवक्ताओं को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। एक झूठा भविष्यवक्ता के ऊपर भी परमेश्वर अपनी आत्मा को बलपूर्वक भेजकर उससे उन लोगों के लिए आशीष की बातें वो बोलता है। लेकिन बैकग्राउंड में उसे पवित्र आत्मा नहीं चला रहे, उसे वो फ़ैमिलियर स्पिरिट चला रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, आपकी आत्मिक आँखों को, आपकी बुद्धि को खोला है। आप नहीं कर पाओगे फ़र्क एक झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता में, जब तक आपके अंदर परखने वाली आत्मा ना हो, आपको आत्मा की परख ना हो, आप नहीं पहचान पाओगे। वो भी एक इंसान है, उससे भी गलतियाँ होंगी। गलतियों से वो झूठा या सच्चा नहीं होता, लेकिन जो स्पिरिट से वो बातें कर रहा है, जिस स्पिरिट के द्वारा वो बोल रहा है, उस स्पिरिट को देखो, वो स्पिरिट कौन-सा है? उसके फल को देखो, क्या उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है? या उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है? आपको खुद पहले परमेश्वर के ज्ञान को पाने की ज़रूरत है, और परमेश्वर की धार्मिकता को आपके अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। तभी ही आप उन दोनों में फ़र्क कर पाओगे, एक सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं में। आमीन, हालेलुया। और वचन को प्लीज़ और प्लीज़, आपको जो नहीं पता है प्लीज़ उसके बारे में बात मत करें। आपको जितना पता है, इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने विश्वास के अनुसार संदेश दो। आपके विश्वास के अनुसार ही आप वचन बताओ, आपको जितना पता है उतना ही बताओ। प्लीज़ आपको जिस बारे में कुछ पता नहीं है, आपको जो नॉलेज नहीं है, आपको जिस बात का विज़डम नहीं है, प्लीज़ उसके बारे में बात ना करें। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर न्यायी है, उसकी आँखों को अन्याय सहन नहीं होता है। परमेश्वर न्याय करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विज़डम को देकर प्रभु हमारे अंदर आपके ज्ञान को उंडेला, और परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने उस सच को हमारे सामने लाया है। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपने अपने लोगों को छुआ है, अपने लोगों को जागृत किया है, ताकि वो झूठ और सच में फ़र्क कर सके। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर, ऐसे ही आप अपने लोगों से बात करें, और अपनी मर्ज़ी अपने लोगों के जीवन में पूरी करें। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना हम सब यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुँचाइए, शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग आज अंधेरे में हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत लोगों का विश्वास परमेश्वर से उठ चुका है। प्लीज़ परमेश्वर के लोगों को जागृत करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।